तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम स्क्रैच से करोगे और जो तुम्हें इनिशियल में 1 लाख कमा के देगा? ठीक है, और कैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा बनाए? हमारे पास दिन के आई गेस 100 मैसेजेस आते होंगे कि वी आर एन एडिटर, हम लोग स्टोरी डालते तो ये नहीं करना है। सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये सीखी कि भाई कि तो ओनरशिप दिखता है तो यार ही विल रिस्पेक्ट अस मोर एंड वो यहाँ पे इक्वल हो जाता है हमसे। तो यार बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स ना, सिंपल सी बात है ये सब। वरना यार वो चढ़ेगा तुम पे, क्यों ही नहीं चढ़ेगा यार? उससे पैसे दिए तुम्हें, वो तुम्हारे साथ काम एक्सपेक्ट कर रहा है, तुम दे नहीं पा रहे हो टाइम से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो भाई अभी हम लोग बैंगलोर से निकल चुके हैं। पिछले महीने हम लोग बैंगलोर आए थे क्योंकि हम लोग घर पे बहुत ज्यादा टाइम रुक गए थे और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बाहर चलें और बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। मेजरली तो हम लोग घर पे बहुत ज्यादा मतलब थक गए थे एक ही जगह पे रह के, इसलिए हम लोग बैंगलोर आए थे। बट बैंगलोर आके हम लोग को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चला। मतलब कुछ वीसी से हम लोग मिले जिनके लिए हम लोग कंटेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को इतना ही फायदा हुआ और अब हम लोग वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ जाने का हमारा मेन रीजन है क्योंकि हमारा है कॉन्वोकेशन और वो है कल। ठीक है, तो अब हम लोग को ये रियलाइज हुआ कि भाई हम लोग को 1 साल हो गया है कॉलेज कंप्लीट किए हुए और हम लोगों ने कितना हम लोग ग्रो हो गए हैं अपने पिछले ईयर से। तो हम लोग पहले कुछ $5,000 $3,000 के आसपास करते थे एंड अब हम लोग हम लोगों ने इम्प्रूव कर लिया और स्केल कर लिया हमारी एजेंसी टू $12,000 to $15,000 पर मंथ। तो अभी हम लोग को काफी सही लग रहा है और इस वीडियो में हम लोग 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसने हमें पिछले साल से बेटर किया है इस साल। ऐसे कौन से 4 पॉइंट्स हैं जिसने हमारी एजेंसी ग्रो कराने में हेल्प की है, जिसने हमें पर्सनली हेल्प की है कि भाई हम लोग ज्यादा पैसा बना पाए और क्या हेल्प की है? और कनेक्शंस, इंटरनेशनल कनेक्शंस, इंडियन कनेक्शंस तो कुछ काम नहीं आए। ठीक है, और कैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा बनाए। ठीक है, टीम मैनेजमेंट सीखा और भी बहुत कुछ सीखा। जो भी चीजें मतलब 4 मेजर चीज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने सीखी मतलब पिछले साल कॉलेज कंप्लीट होने के बाद। तो हमारे साथ है आदर्श भाई। ठीक है, मोस्टली वीडियोस में नहीं आते। मैंने इसको बोला भाई आदर्श वीडियो बना, कह रहा है कि नॉट माई फॉर्टे। ठीक है, तो आज हमारे पास बैठे हैं आदर्श भाई। तो भाई 4 पॉइंट्स बताने से पहले मैं आदर्श भाई से कुछ सवाल पूछूंगा कि भाई मेरे को ये सवाल पूछना है कि हमने तो बिजनेस चलो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और हमारा लक भी बहुत ज्यादा काम कर गया इस चीज में। बट अभी अगर बताया जाए कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, फिर तुम्हें जो है वो 4th ईयर में हो और तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो तुम जॉब प्रेफर करोगे या स्टिल तुम बिजनेस को ही बिजनेस माइंडसेट या फिर बिजनेस वाले रास्ते पे ही जाओगे कि तुम जॉब नहीं लोगे, मैं बिजनेस ही करूंगा चाहे कैसे भी करूं? देखो, आई टेल यू वन थिंग, जो मेरे को कभी कभी लगता है पर कभी कभी नहीं भी लगता है, जो हमने शायद गलत की, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे ऑल इन हो गए जो हम लोग ऑल इन थे नहीं। हम लोग सुबह से लेकर रात तक फीफा खेलते थे, फ्रेंड्स के लैपटॉप पे टाइम पास करते थे, घूमते फिरते थे, जो कि जरूरी है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग उस टाइम प्रोडक्टिव नहीं थे। रात में हम लोग बहुत प्रोडक्टिव थे 2 से 3 घंटे के लिए, राइट, उससे ज्यादा नहीं थे। अगर हम लोग उस टाइम इतने सीरियस होते तो शायद हम लोग ये वाले फेज पे 1 साल पहले होते हैं। बट अगेन ठीक है, तो हमें जो चीज चेंज कर सकता वो ये होता कि यार 4th ईयर ऑफ कॉलेज में जो हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया है वो ये चीज होती कि पहले टाइम बहुत ज्यादा लगाते इसी चीज पे। यार मस्ती करना जरूरी है, पर हम लोगों ने बहुत ऐसी टाइम भी वेस्ट किया जो जरूरी नहीं था। शायद जो हम लोग सुबह 11 बजे सो रहे, रात में 8 बजे उठ रहे, दिन देखा ही नहीं, पूरे दिन 7 बज गए पता ही नहीं चल रहा है, शाम हो गए, सिर्फ खा रहे, रूम के अंदर ऑर्डर आ जा रहा, स्विगी वाला रूम के अंदर आके ऑर्डर दे रहा है, रूम से बाहर ही नहीं निकले, रूम के अंदर ही वॉशरूम है, खत्म वहीं पे दिन। नहीं, पर मेरे को ये बताओ ना कि अगर 4th ईयर में भी तुम ऐसे ही हो, ठीक है, हमारे पास कुछ प्रोडक्टिव है नहीं, हमारे पास कोई भी क्लाइंट्स नहीं है, बिजनेस कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो तुम जॉब प्रेफर करोगे या फिर बिजनेस में ही जाते अगर तुम्हें होते 4th ईयर में? और तो क्या करते? बिजनेस वर्क ही नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग का तो कुछ वर्क कर रहा था, तो हमें दिख रहा था ग्रोथ है। हाँ, मतलब हम लोग पर उसमें इतने एफर्ट्स ही लगा रहे हैं। हाँ। पर अगर मेरे हिसाब से अगर एफर्ट्स भी लगा रहे हैं और ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से मैं क्या करता? अगर मैं सोलो होता या कोई मेरे को ऐसे, जैसे हम लोग साथ में रहते तो एक दूसरे को मोटिवेट कर लेते हैं, बट अगर ऐसा नहीं होता, मैं अकेला होता, तो व्हाट वुड आई हैव डन डिफरेंटली इज कि मैं एक जॉब करता जिसके साथ मैं अपने बिजनेस को बहुत टाइम देता। बिकॉज आई डिड एन इंटर्नशिप, ठीक है, तो उस इंटर्नशिप में मेरा उतना टाइम नहीं लगता था। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो रिमोट वर्क कर रहे सिंगापुर की कंपनीज के लिए, तो उन लोग यार सुबह उठते 11 बजे, शाम के 4 से 5 बजे तक काम करते अच्छे से, उसके बाद पूरा टाइम फ्री है यार उनके पास। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको एक बिजनेस स्क्रैच से शुरू करना है ना, जो लोग बोलते हैं कि यू हैव टू वर्क 24/7, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी यार। हम लोग को कभी जरूरत नहीं पड़ा, और क्यों करना है यार बिजनेस, क्यों कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे कि खुद का ओनरशिप हो, खुद का टाइम फ्रीडम हो, और वही नहीं मिल रहा तुम्हें, तो फिर क्या फायदा? तो सही बात है। 10-11 बजे से 6 बजे तक काम करो, उसके बाद 6 से 12 तक काम करो यार। तुम्हारे ऑफिस तो अगले दिन 11 बजे शुरू हो रहा है,
कुछ भी तुम्हारे पास कितना टाइम है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लो 2 घंटे, कुछ भी कर लो तो भी 2 से 3 घंटे, फिर भी तुम्हारे पास 4-5 घंटे ऐसे फ्री मिलेंगे जिसमें तुम अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर सको। जिस दिन तुम अपने बिजनेस से इतने पैसे कमा ले रहे हो जिसने तुम्हें जॉब से मिल रहे हैं, तब उस छोड़ दिन सकते। जॉब छोड़ दो। और बाकी मेरे को नहीं लगता कि जॉब करना कोई गलत है, ठीक है, जॉब कुछ करना गलत नहीं सही है। और यार, ये आजकल हाइप बन गया लोगों पे कि बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर बनना है, बट यार अभी रियलाइज होता है कि जॉब करना भी सही है यार। और अभी तो जॉब भी रिमोट आ गए हैं, काफी क्या ही सही मतलब चीज है है। आजकल जॉब में। पहले हम लोग को लगता था भाई 9 to 5 है, निचोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई, सब चिल है आजकल। मैनेजर्स अपने कलीग से, एम्प्लॉय से ऐसे प्यार से बात करते हैं, सब फ्रेंड्स है, क्योंकि यार कल्चर थोड़ा चेंज हो गया हर जगह का। और वो नहीं है कि 9 to 5 छोड़ा था 9 to 9 करने के लिए। तो हम लोग भाई सुबह से शाम तक काम करते हैं कई कई दिन, ठीक है। हम लोग को ऐसा होता है कि पूरे हफ्ते हम लोग को सुबह भी काम करना है, रात को भी हम लोग फिर सो रहे 4-5 बजे, तो कई बार ये भी हो जाता है। तो इन चीजों का भी ध्यान है। और 9 to 5 में थोड़ा सा मतलब हम लोग 9 to 5 के खिलाफ नहीं है, बट तुम खुद की चीज करते हो ना, तो तुम्हें एक्साइटमेंट ज्यादा मिलती है थोड़ी सी। बस मेरे को एक्साइटमेंट का मन है। अगर तुम रिमोट जॉब कर रहे हो, जैसे मैंने तो पर्सनल रिमोट जॉब करके नहीं देखा, हम लोगों ने, मैंने जॉब करके नहीं देखा, आदर्श ने जॉब करके देखा है, तो उसमें तुम सामने वाले के विजन पे काम कर रहे हो, तुम्हें पैसा मिल रहा है, वो तुम्हारा मोटिवेशन है। बट इसमें मोटिवेशन ना तुम आगे देखते हो कि भाई इतना सारा पैसा मिलेगा, तो हाँ, उसमें ना तुम ड्रीम खुद के दिखता लिए है। कुछ बनाने का कोशिश करते हो, खुद का एक लेगेसी हो गया, एम्पायर हो गया, कुछ भी हो गया, तुम कुछ भी बोल लो, तुम खुद के लिए कुछ बनाते हो। वहां पे तुम कितनी भी मेहनत कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल अप्रिशिएट यू, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम्हें शायद हाइक मिल जाए 10% की, 20% की, 50% की, 100% की। अगर 1 लाख कमा रहे हो तो 2 लाख मिलेगा। बिजनेस में ऑब्वियसली 1 लाख से तुम 10 लाख पे नहीं जा पाओगे, इसमें एटलीस्ट जॉब पे, पर बिजनेस पे जा सकते हो, एंड विद इन अ मंथ, बिकॉज वी हैव सीन पीपल डू दैट। हम हम लोगों लोगों ने ने खुद भी ने किया है। ठीक है। तो ये वाली बात तो चलो बेसिक हो गई, ठीक है। बहुत सारे लोग को समझ आती ही होगी यार, आजकल ना लोग स्मार्ट हो चुके हैं कि लोगों को पता है भाई जॉब भी अच्छी चीज है, बिजनेस भी अच्छी चीज है, बस जो चल जाए जिसके लिए वो अच्छा है, ठीक है। और एग्जैक्टली। बाकी हम लोगों ने डिफरेंट बिजनेस वालों से बात की है, तो इससे पहले वो वीडियो आ चुकी होगी या फिर बाद में आ चुकी होगी, एक बार चेक कर लेना। तो उसमें भी हम लोग को ये पता चला कि किसी के लिए कुछ चीज काम करती है, किसी के लिए कुछ चीज काम करती है, बट सब अपना ना तरीका ढूंढ लेते हैं पैसे कमाने। बाकी यार मेरे को ये चीज बताओ आदर्श कि अभी इस टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि भाई हम लोगों ने इतने सारे लोगों से बात की कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में जो कि लोग कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना है और तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है जितनी अभी है, और हमारी एजेंसी बंद हो जाती है, हम लोग एक दूसरे मतलब हम लोग, मैं कुछ और काम करने लग जाता हूँ, तुम कुछ और काम करने लगे, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम स्क्रैच से करोगे और जो तुम्हें इनिशियल में 1 लाख कमा के देगा? मतलब ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, फिर कौन से नीश है जिनमें तुम लाइक टारगेट करोगे कि भाई इसमें मैं जल्दी पैसा कमा सकता हूँ? नाइस क्वेश्चन। यार देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंटेंट छोड़ना ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ कंटेंट गाय, मैं नहीं बना सकता, शायद मेरे को मन नहीं करता है, या मैं बहुत आलस दिखाता हूँ उसके लिए, बट कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज के दिन किसी को भी देख लो यार, कोई कॉर्पोरेट वर्कर है वो दिखा दे कि अ डे इन माई 9 to 5, और वो कितने फेमस है, दे स्टार्ट गेटिंग सो मेनी पीपल कि यार तुमने कैसे ये जॉब क्रैक किया, अल्टीमेटली दे बिकम अ पर्सनल ब्रांड। फिर वो लोग अपने पर्सनल ब्रांड से इतना कमा लेते हैं कि उनको जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है यार, अगर कंटेंट बना रहे हो तुम तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, तुम्हारे पास Exactly. व्यूअरशिप आ गई, लोग तुम्हें जानने लगे, और अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो तो अपॉर्चुनिटीज तुम्हें ढूंढ लेंगी, ठीक है। मतलब वरना तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटेंट हो गया फर्स्ट थिंग्स कंटेंट। सेकंड में यार मेरे को लगता है कि कंटेंट करने वाले लोग बहुत कम है। जैसे तू क्रिएटिव है, हमारे कुछ एडिटर्स क्रिएटिव है, या कोई एडिटर ऐसे भी है जो क्रिएटिव नहीं है, जिसको सही तू बात है। बताता है, या कोई हमारा कंटेंट हेड बताता है कि भाई ये करना है इस एडिट में। हम्म। तो हर जन क्रिएटिव नहीं है, तो वैसे लोगों को ढूंढो जिनके पास पैसे तो है पर वो क्रिएटिव नहीं है और उनको जरूरत है। कंटेंट एजेंसी मतलब बिल्ड करो। एग्जैक्टली, कंटेंट एजेंसी। और आजकल कंटेंट एजेंसी इज अ वेरी बिग टर्म, तो उसके सब नीच ढूंढो यार। जैसे एक हो गया कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग, हो गया सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स के लिए, स्पेसिफिक जाओ फाउंडर्स पे कि भाई मैं सिर्फ हेल्थ केयर फाउंडर्स पे काम करूंगा। आई टेल यू, hundreds of people in India who are looking for agencies to collaborate with them just on the copywriting niche। LinkedIn पे उनको ग्रोथ लाके दे, they are in healthcare, ठीक है। अब हेल्थ केयर हो गया, फिटनेस हो गया, बहुत सारे निश है, एक निश को पकड़ लो यार। ई कॉमर्स हो गया, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज कंटेंट एजेंसी। थर्ड थिंग आई वुड से इज, पता नहीं, मेरे को नहीं पता ये चीज, आई हैवंट ट्राइड दिस, बट रिसेंटली मैंने बहुत लोगों से सुन लिया, बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज प्रॉप फर्म्स नाउअडेज, इट हैज बिकम Trading. वेरी इजी टू अर्न मनी। बिकॉज यार आपको कैपिटल नहीं लगाना है। पहले क्या होता था, आप घर से 1 लाख रुपए ले लोगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख से ऊपर बहुत कम लोगों को मिलता है, 10 लाख भी इनफैक्ट बहुत कम लोगों को मिलता है। आप लोगों को 10 लाख मिल गया, उनका उसका 10% बना पाओगे आप मंथली मैक्सिमम, तो 10% ऑफ 10 लाख इज 1 लाख। तो अब 1 लाख से ज्यादा कमा ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे प्रॉप फर्म्स जो आ गए हैं, वो आपको एक अकाउंट दे रहे हैं जिसका वैल्यूएशन इज $200,000, दैट इज अराउंड
1.5 करोड़, मोर देन 1.5 करोड़, उसका तो 10% 2% बना ले रहे हो, 5% बना ले हाँ रहे हो। 10% बना लेते हो यार, यूल मेक कितना 10 lakhs इन अ मंथ, मोर देन 10 lakhs, 15 लाख से भी ज्यादा एक मंथ में कमा रहे हो। एंड वी हैव सीन पीपल डूइंग दिस सही रिसेंटली। बताइए, अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी तो परिणा भाई के साथ डाला है। और बाकी तो जो मेरे को लगता है वो कि एड्स हो गया, ठीक है। तुम लोग एड्स वगैरह अगर तुम रन करना जानते हो तो फिर तुम खुद का ब्रांड खोल सकते हो। तो 2-3 अपॉर्चुनिटी है जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बात करी हुई है, ठीक है। तो एड्स हो गया। उसके बाद जो है तुम स्किल सीखो, तुम कोडिंग सीखो, तुम एआई एजेंट्स बनाने सीखो। तो ये काफी ट्रेंडी चीजें हैं। तो ट्रेंडी चीजों को तुम देखो कि भाई मेरे सामने वाला बंदा जो है, जो डिसेंट कर रहा है, 2 लाख कर रहा है, 3 लाख कर रहा है, उससे तुम सीखो। तो तुम उससे वही चीज कॉपी करके जल्दी पहुंच जाओगे 1 लाख पर मंथ। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो और ऐसे लोगों से compete करने का ट्राई करो। जैसे हम लोग जब इनिशियली में हम लोगों ने एजेंसी खोली थी, तो हम लोग जो ऑलरेडी बिग प्लेयर्स हैं उनसे compete करने का ट्राई करते थे कि यार ये हमारे जितना पहुंच गए, अब हम लोग को इतना मतलब इतना पहुंचना है, ये हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है। और अभी हम लोग देख रहे हैं तो अब हम लोग उनके बराबर आ चुके हैं। तो ये चीज देखो, तुम्हारे जो सराउंडिंग में लोग हैं या फिर जो तुम्हारी सेम चीज कर रहे हैं और जो जैसा तुम्हें बनना है, उनसे compete करने का ट्राई करो। जब तुम उन पे compete करोगे तो एक प्रेशर बिल्ड होगा, और प्रेशर में मेरे को लगता है ज्यादा काम होता है। एग्जैक्टली। ठीक है और भाई। एक और चीज जो एआई एजेंट्स वाली बात हुई, दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज रिसेंटली हम लोग एक पॉडकास्ट देख रहे थे राजशमानी का विद वैभव। हाँ, तो उसने बोला था कि ही हिमसेल्फ इज लुकिंग फॉर पीपल हु एक्चुअली हैव गुड नॉलेज इन एआई एजेंट्स, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। और राजशमानी जैसे कितने लोग हैं यार जो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पास टाइम नहीं है। दे हैव अ बिजनेस स्टूडेंट, दे नीड पीपल लाइक अस, दे नीड पीपल लाइक यू, जो उनके पास आके कुछ सीख के उनके लिए इंप्लीमेंट कर दे। सही बात दे है। हैव मनी टू पे, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर गुड पीपल। और आउटरीचिंग से ही नेटवर्क बनेंगे तुम्हारे। इंटरनेशनल जो भी क्लाइंट आदर्श बात की थी भाई, हमारी आउटरीचिंग से ही बना है। तो जाके आउटरीच करो ऐसे लोगों को। पहले ये देखो कि तुम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, और सही में वैल्यू ऐड कर सकते हो, उसके बाद फिर आउटरीच करना स्टार्ट करो। फिर तुम्हारे नेटवर्क बहुत अच्छे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं भाई अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हम लोग 4 चीजें बताने वाले हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट ईयर सीखी है और जिसने हमारी हेल्प की है एजेंसी ग्रो कराने में और हम लोगों को एक अपर लेवल पे पहुंचाने पे, ठीक है। मतलब जिस लेवल पे हम लोग थे उससे अपर लेवल पे, ठीक है, वैसे नहीं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आदर्श भाई बता दो, तुम्हें क्या लगता है? द फर्स्ट पॉइंट एज आई थिंक इज, यार लोग बोरिंग पार्ट को बहुत अवॉइड करते हैं। सो एज आई थिंक इज द बोरिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस इज द रियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये सही बात है, हम क्योंकि लोग हमारे बिजनेस में आउटरीचिंग है सबसे बोरिंग पार्ट, और वही है सबसे ज्यादा ग्रोइंग पार्ट। एग्जैक्टली हम लोगों ने 3-4 बिजनेसेस शुरू किए और हम लोग बोर हो गए उनसे। क्यों? विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ बोर हो गए। और हम लोग इतना जल्दी बोर हो गए कि हम लोगों ने ट्राई नहीं किया सही से, और हमें लगने लगा कि यार ये तो सही बिजनेस नहीं है या हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है। बट एक्चुअल में हम देख रहे हैं लोगों को कि वो अभी भी वो बिजनेस मॉडल शुरू कर रहे हैं और उससे अच्छा अर्न कर रहे हैं। सही बात है। और हम लोग 1 साल पहले सोच रहे थे कि वो बिजनेस मॉडल सैचुरेट हो गया, जो कि बहुत फुलिश थिंकिंग थी हमारी। तो ये बात है कि बिजनेस बोरिंग है, बट वही आपको ग्रो करेगा। अब अगर आप एक दुकानदार हो यार, आपको दुकान में बैठना बोरिंग लगेगा, पर वही आपका ग्रोथ। हम लोग का पार्ट आउटरीच है, अगर हम लोग वही नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं है सही है। और इनिशियली। ये चीज एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो भी लोग हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो भी स्टार्ट करता है, तो उसकी एक ये चीज बहुत सही भी है और खराब भी लगती है मेरे को, कि जब कोई नया आइडिया आता है ना किसी को भी, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, मेरे को भाई नया आइडिया है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हम लोग को लगता है भाई हम लोग $10,000 कर लेंगे, हम लोग $100,000 कर लेंगे पर मंथ। बट फिर जैसे हम लोग उस बिजनेस के अंदर आते जाते फिर हम लोग को लगता है यार ये बहुत बोरिंग बिजनेस है, ठीक है, हम लोग को इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है। अब जहां पे वो एक्साइटमेंट लेवल लो हो जाती है, और अगर तुम लोग छोड़ दोगे उस चीज को तो कुछ फायदा नहीं है। बट अगर तुम लगे रहोगे तो फिर तुम्हें कुछ टाइम लगाने के बाद सक्सेस मिलेगी। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। ट्रू, वेरी ट्रू, ऐसा ही होता है इनफैक्ट। तो आकाश, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट तो बात कर लिया। अब तू बता कि तेरे हिसाब से क्या एक ऐसा मेजर पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम दिस। हाँ, तो पिछले साल हम लोग ये सोचते थे कि हमारे पास ना क्लाइंट्स कम है, इसलिए हम लोग स्केल नहीं कर पा रहे। बट इस साल हम लोग को ये चीज पता चली कि हमारे पास क्लाइंट्स आ जाएंगे अगर हमारे पास अच्छी टीम है। तो यू हैव टू हायर द बेस्ट पीपल, लाइक यू हैव टू हायर द बेस्ट टैलेंट फॉर योर टीम, सो दैट कि तुम्हारे पास क्लाइंट्स ज्यादा अच्छे आए। और ये बहुत मुश्किल है एक्चुअली, बिकॉज अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं आजकल मार्केट में। नहीं जो अच्छे लोग हैं वो चाह रहे हैं उनका खुद का शुरू कर ले, जो कि सही भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे अच्छे लोग नहीं मिल रहे। लोग हमारे पास दिन के आई गेस 100 मैसेजेस आते होंगे कि वी आर एन एडिटर। हम लोग स्टोरी डालते तो आ जाते, बिकॉज पीपल आर एडिटर्स। और बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई अच्छे लोग नहीं, अच्छे मार्केट लोग में बहुत ऐसा अच्छे नहीं लोग है, हैं, हाँ। बट ओनरशिप नहीं लेते हैं, ठीक है, डेडलाइन टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहे हैं। और यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको ये लगता है कि यार मैं बेस्ट दूंगा अपना, जो कि अच्छी बात है, अपना बेस्ट देना चाहिए हर चीज में, बट डेडलाइन से पहले तुम अपनी सारी मेहनत करो। डेडलाइन अगर कोई चीज की दी हुई है तो उस पे तुम्हें डिलीवर करना ही अपनी चीज, ठीक और है। यार ये हो जाता है ना कि डेडलाइन तुम खुद सेट कर रहे हो, बिकॉज हम लोग नहीं डेडलाइन सेट करते कि हमें अब तक वीडियो चाहिए। हम लोग पूछते कि भाई कब तक हो जाएगा। चीता
और जब तक तुम खुद बोलते हो या कोई एडिटर हमारा बोलता है कि इतने तक हो जाएगा, तो यार बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स ना, सिंपल सी बात है। ये से बात, ओनरशिप लो। ऐसी टीम जो तुम्हारी ओनरशिप ले वो तुम्हारी एजेंसी बिल्ड करेगी, ना कि तुम ये सोचो कि यार मेरे को ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए। तुम्हारे ज्यादा क्लाइंट्स आ जाएंगे वंस यू हैव अ रियली गुड टीम एंड वंस यू आर डिलीवरिंग रियली गुड रिजल्ट। तो भाई ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। बाकी के 2 पॉइंट्स हम लोग बाद में बात करते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया है फ्लाइट का। बहुत लेट हो गए। ठीक है, ओके बाय अभी हम लोग गाइस। जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली के बाद हम लोग जाएंगे चंडीगढ़। तो आज रात को ही हम लोग पहुंचेंगे, तो वहां से भी हम लोग को एक लड़के को उठाना है, तो वहां से हम लोग जाते हैं चंडीगढ़। बीच में हम लोग 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दिल्ली पहुंच के, ठीक है। चलो भाई आदर्श। दूसरी लाइट आ रहा है मेरे मुंह पे कि टोपी की वजह से काला लग रहा हूँ। थोड़ा सा काला लग रहा है पर तो इसको इधर कर देना, ये लाइट ऑन कर देना यार। नहीं वो मुझसे बहुत काला दिख रहा है उससे वजह से। अच्छा दिक्कत नहीं है। तो भाई चंडीगढ़ से अब हम लोग आ गए पुणे। तो पुणे अभी हम लोग आए हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन नहीं है, हम लोग घूमने के लिए आए हैं। बाकी एक हमारे क्लाइंट है मुंबई में, तो अभी हम हो सकता है कि उनसे मिलने जाए। तो अभी हम लोग कॉन्वोकेशन कंप्लीट करके आए हैं कॉलेज से। बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत सारे अपने पुराने फ्रेंड से मिले, बहुत सारी बातें हुई। हम लोग बहुत जगह पे घूमे जहाँ पे हम लोग रहते थे, वहां हम लोग देख के आए। हम लोग पिकल बॉल वगैरह खेल के आए सबके साथ, तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे को ये लगा कि यार रिलेशंस लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ना पहले इतना मतलब रिलेशन को वो नहीं देते थे, भाव नहीं देते थे, बट अब वो लोग अकेले हो गए हैं, तो उनको फील हो रहा है कि यार ये और चीज रह दिखता गई। है कि बिकॉज अब उन लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमसे फ्रेंडशिप वापस कर ले, जब हमने की थी। आई वोंट टेक एनी नेम्स। तो पर ठीक है, सब बहुत ज्यादा ग्रो गए हैं। हम खुद अपने आप को देखते हैं तो यार लगता है कि हम जब लास्ट ईयर थे और अब इस साल जो गए, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ आवर माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वैल्यूज एस्पेक्ट्स इन जनरल, हम लोग कितने ज्यादा ग्रो गए हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, हम लोगों ने मतलब वी यूज्ड टू ड्रीम ऑफ क्लोजिंग एन इंटरनेशनल क्लाइंट, और हम लोग एक टाइम पे जब $800 का क्लाइंट क्लोज किया था, एंड वी वर लाइक सो हैप्पी। हम लोगों ने पार्टी की थी उस पूरे महीने, एंड नाउ डेज इट्स लाइक हम लोग $11,000 के क्लाइंट भी क्लोज कर लेते हैं। एंड इट्स नॉट नॉर्मल, आई वोंट से इट्स नॉर्मल फॉर अस, बट इट्स समथिंग दैट वी कैन डू, राइट। एंड तो और हम लोग ये करना चाह रहे हैं और हम लोग ये कर ले रहे हैं इजीली। तो यार ग्रो हो गए, तो एक साल मेरे को लगता है इनफ होता है इन कोई भी चीज को देने के लिए। बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है हमें। और लग भी नहीं रहा है कि सिर्फ एक ही साल निकला है। एग्जैक्टली हम लोगों को लग भी नहीं रहा है कि एक साल निकल गया, लग रहा है कितना टाइम पार हो गया यार। सबसे मिलके ऐसा लग रहा था यार कि सब कितने बड़े हो गए हैं, बट ठीक है। तो यार हाँ चलो, कमिंग बैक टू द वीडियो, आकाश तुम्हारे हिसाब से थर्ड पॉइंट ओ, जो कि हम लोगों के बिजनेस में हेल्प किया है एजेंसी को इस लेवल तक लाने के लिए, वो क्या है? ठीक है। तो हाँ, फर्स्ट सेकंड पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए। थर्ड पॉइंट जो मेरे को लगता है, तो जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत बेसिक है, तेरे को लगेगा कि इतना कुछ वैल्यू नहीं करता है, बट मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है रिप्लाइंग फास्ट टू योर क्लाइंट्स। अब इससे मेरे को लगता है, देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई एडिटर है, एडिटर के लिए भी हम लोग क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है। Exactly. हमारा कोई एडिटर है जो एक अच्छा एडिट करता है और एक एडिटर बहुत अच्छा एडिट करता है, बट एक अच्छा एडिटर जब हमें फास्ट रिप्लाईज करता है, बोलता है कि भाई अगर वो कहीं फंसा हुआ है 2 दिन में, वो भी टर्न अराउंड टाइम उसका भी 2 दिन है, इसका भी 2 दिन है, बट वो हम लोग को हर चीज अपडेट करता है। ठीक है, हर चीज बताता है कि यार अभी मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, या फिर अभी मैं इस पार्ट पे हूँ, आप ये चीज देख लो, सही लग रही है नहीं लग रही है, तो हम लोग उसकी ज्यादा वैल्यू करेंगे उसकी Any day. इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट, राइट। तो हम लोग उसके साथ ज्यादा टाइम के लिए काम करते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर तुम्हारा कोई क्लाइंट है तो तुम उसको रिप्लाई ज्यादा करो। तुम्हें ऐसा लगता है, हो सकता है कि भाई बार बार वो क्लाइंट तुम्हें रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि भाई कहाँ है वीडियो, अब तक हुई क्यों नहीं है, तो तुम डर जाते हो और सोचते हो एक बार कंप्लीट हो जाए तभी भेज दूंगा, या फिर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तभी भेज दूंगा। तो ये नहीं करना है। सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये सीखी कि भाई चाहे नहीं हुई है वीडियो, एटलीस्ट कंफर्म करो, उससे कम्युनिकेट करो कि भाई अभी नहीं हुई है, इतना टाइम लग जाएगा, कि सामने वाले बंदे को वो आइडिया लग जाए कि भाई इतना टाइम लगता है इस पर्टिकुलर चीज कंप्लीट होने में। अगली बार वो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वरना तुम्हारे चर्न बढ़ते ही जाएंगे। और इस इंडस्ट्री में क्लाइंट ऑनबोर्ड करने से ज्यादा हार्ड पार्ट है चर्न रेट कम करना। Exactly. क्योंकि भाई चर्न रेट ऐसा 1 महीने के बाद कोई क्लाइंट, हमारे साथ भाई कितना हुआ है पिछले साल, मान के चलो 3-4 महीने में जब हम लोगों ने शुरू किया था, कॉलेज खत्म होने के बाद 3-4 महीने लगातार, 4 महीने में, ठीक है, हर महीने नया क्लाइंट आया, अगले महीने चला गया, नया क्लाइंट आया चला गया। जनवरी में ही 2 क्लाइंट आए थे नए, अगले महीने चले गए, फिर हम लोग को वापस मेहनत करनी पड़ती। तो क्लाइंट्स क्लोज हम लोग कर पा रहे हैं, बट हम लोग चर्न रेट नहीं कम कर पा रहे। तो सर्विस बिजनेस में भाई तुम उनको फास्ट रिप्लाई दो, उनको बताओ कि उनका प्रोजेक्ट किस प्रोसेस पे है। उसके लिए हम लोगों ने सिस्टम्स वगैरह तुम्हें दे रखे कि उसको आइडिया लग जाए कि भाई किस लेवल पे अभी उनका सिस्टम है, किस स्टेज पे उनका अभी करंट प्रोजेक्ट है, और कितना टाइम अभी लगेगा उनको डिलीवर करने। यार सिंपल सी बात है ना, उनको दिखता है कि तुम ओनरशिप ले रहे हो उनके काम का, क्योंकि उनके लिए तो यार उनका काम पे बेटर है। क्योंकि यार देखो, आई टेल यू वन थिंग, क्या होता है कि व्हेन समवन पेज यू, तो वो उस टाइम पे बड़ा हो जाता है, राइट। होता ही है एनी डे। अब हम लोग जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग कोई जगह, लेट्स से हम लोग एक एयरबीएनबी पे रह रहे हैं, मतलब बड़ा तो नहीं होता है। हम लोग एक एयरबीएनबी पे रह रहे हैं,
और हम लोगों ने एयरबीएनबी वाले को बोला कि भाई आपके यहाँ ये सीन है ये सीन है, तो वो बोलेगा कि अच्छा भैया एडजस्ट कर लो या कुछ, तो ही विल ट्राई टू बी हम्बल। क्यों? और सामने वाला हम लोगों को पैसे दे रहा है, ही इज समवन हु इज मेकिंग अ लाइवलीहुड वर्क एंड आवर एडिटर्स एंड आवर होल टीम एंड आवर फैमिली, राइट? तो हम लोग उसके सामने चढ़ के नहीं बात कर सकते, बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग उसको ओनरशिप दिखाएंगे तो ही विल रिस्पेक्ट अस मोर, कि भाई ये बंदे जो है ना ये सामने से रिप्लाई करते मेरे पूछे बिना, कि तो ओनरशिप दिखता है तो यार ही विल रिस्पेक्ट अस मोर एंड वो यहाँ पे इक्वल हो जाता है हमसे। वरना यार वो चढ़ेगा तुम पे, क्यों ही नहीं चढ़ेगा यार? उसने पैसे दिए तुम्हें, वो तुम्हारे साथ काम एक्सपेक्ट कर रहा है, तुम दे नहीं, नहीं सही पा बात रहे हो है। टाइम से। ये पॉइंट ऑफ व्यू काफी सही लगा मेरे पे, मतलब मेरे को, कि चढ़ने वाला बात अलग है कि फॉर एग्जांपल अगर उसने तुम्हें पैसे दिए किसी काम कंप्लीट कराने के लिए, तो दोनों इक्वल स्टेज पे हो। बट अगर तुमने कोई चीज का बोल रखा है और वो चीज तुम नहीं कर रहे हो, तो सामने वाले पे ये अथॉरिटी है कि भाई वो चढ़ेगा, क्योंकि भाई एग्जैक्टली। तुमने वो चीज डिलीवर नहीं करी। पर अगर तुम वो चीज कर रहे हो अपना सही में, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट रखेंगे। ये काफी अच्छा पॉइंट मेरे को लगा। बाकी यार ये था मेरा थर्ड पॉइंट जो कि हम लोगों ने सीखी और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लग रहा होगा बहुत छोटी चीज है, एक बार ट्राई करो तुम 2-3 महीने, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा क्लाइंट कितने टाइम तक तुम्हारे लिए रुक रहा है और कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। और वही इसमें तो यार सर्विस बिजनेस में रेफरल का गेम है। अगर तुम रेफरल ज्यादा ला सकते हो, क्योंकि तुम अपने क्लाइंट्स को अच्छे से रिलेशंस बिल्ड कर रहे हो, वो तुम्हें रेफरल देंगे और तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा। बाकी अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है, लास्ट पॉइंट है भाई, तो उस हिसाब से देखना मेजोरिटी ऑफ द क्या चीज पॉइंट? ठीक अबे ये भरोसा अबे कि $800 से तो ये तो बता दिया ना। ज्यादा कैसे पिच कर पाया तू, क्या क्या तुझे अच्छा, माइंडसेट में चाहिए, ठीक है। अब वापस कर रहे चुके हैं ठीक है। तो भाई अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। तो ये चीज याद रखना कि हम लोगों ने जो भी 3 पॉइंट बताए हैं, उसके अलावा कोई मेजर तेरे को पॉइंट लग रहा है जो कि बहुत ज्यादा हम लोग के बिजनेस में इम्पैक्टफुल रहा है, और क्यों हम लोग मतलब वो स्टेप ले पाया, फिर कैसे हम लोग उस स्टेप पे रीच कर। तो यार एक बहुत मेजर पॉइंट जो हम लोग सब शायद मिस कर देते हैं वो ये है कि अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इंक्रीज करनी है। अब अगर हम सेम क्वालिटी ऑफ वर्क किसी को डिलीवर कर रहे हैं, जैसे आकाश मेरा क्लाइंट, ठीक है, मैं उसको सेम क्वालिटी ऑफ वर्क लास्ट 6 मंथ से डिलीवर कर रहा हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू चार्ज हिम मोर, क्योंकि भाई मेरे को उसको सेम ही चीज डिलीवर कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए, वही पुरानी चीजें पार हो गई, सब वो आउटडेट चीज हो गई, मैं उसको सेम चीज डिलीवर कर रहा हूँ। He'll be like, भाई सेम ही चीजें तो है। अब कोई नया बंदा आया, वो बस $100 ज्यादा मांगा, एंड वो उसने ये बोला कि भाई मैं तुम्हें लेटेस्ट चीजों से अपडेट करते रहूंगा जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड्स बढ़ते जा रही है, तो ही विल ऑब्वियसली प्रेफर हिम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आता है कि स्टार्ट पिचिंग मोर टू योर क्लाइंट्स। अभी कैसे होगा? फर्स्टली टू अपनी डिलीवरी तो अपनी इंक्रीज करते रहो विथ योर वर्क क्वालिटी। और ये होगा कैसे? माइंडसेट ही नहीं होता यार, हमारा खुद का माइंडसेट नहीं था कि यार हमें लगता था कि यार $3000 कैसे पिच करे किसी को, कितना ज्यादा क्यों देगा भाई हमें, हमारे पास क्या है। बट एट द सेम टाइम हमने देखे बहुत सारे लोगों को कि भाई हम लोग पिच करे $10,000 $15,000, तो लाइक ठीक है यार करके देख। नहीं होगा ना, ये क्लाइंट तो ऐसे भी जाने वाला है, व्हाट इफ, किससे बुरा क्या होगा, जाएगा ही यार, ठीक है। अगर लॉस पे तो नहीं हो हम लोग रहते हैं, राइट? लॉस पे कोई एजेंसी ओनर नहीं रहता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये वाला मंथ भी 0 पे जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो ट्राई पिचिंग मोर। अब तुम्हारी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी है, उसने देखा कि भाई ये बंदा सही कर रहा है, स्टार्टिंग में हो सकता है ट्रायल्स देने पड़े, और देने पड़ सकते हैं, आई थिंक ट्रायल्स आर गुड। तो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी है, उसने सोचा कि भाई $3000 तुमने पिच किया है, दे लाइक द वर्क एंड फॉर एग्जांपल दे गेट कन्वर्टेड, तो सोचो योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप टू दैट लेवल कि तुम यार सोचो कि भाई हर $3000 का क्लाइंट इतना इजीली कन्वर्ट हो गया जो कि मैं सोचा भी नहीं था, तो यू स्टार्ट पिचिंग मोर टू देम। सही बात है। और अपने ना भागो मत क्लाइंट से। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई अभी मैंने इसको ये चीज डिलीवर कर रहा हूँ, अब यार इसको ये चीज की जरूरत है और मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो मैं उसको पिच नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सोचूंगा भाई मैं उसको कुछ बोलूंगा तो वो हो सकता है अपना माइंड चेंज कर ले और दूसरी टीम हायर कर ले। तो डरो मत यार, तुम्हारे अपने में कॉन्फिडेंस रखो, अपनी सर्विस में कॉन्फिडेंस रखो, और सामने वाले से जितना बात करोगे तुम, आर्ग्यूमेंट होंगे वो अच्छे हैं तुम्हारे रिलेशन के लिए, ठीक है। थोड़े थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होना जरूरी है। और दूसरी बात ये हो गई कि भाई हाई तुम कैसे पिच कर सकते हो, तो इसके लिए माइंडसेट बहुत ज्यादा मेरे को लगता है मैटर करना चाहिए। बहुत ज्यादा। तुम वीडियोस देखो, ठीक है, हमारे को फॉलो करो, या फिर बहुत सारे नीश में बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे जो कि हाई पिच करते हैं, ठीक है, हाई मतलब उनका टिकट साइज बहुत बड़ा है, तो उनको देखो और फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा एक बार पिच करके देखता हूँ, ठीक है। तो एक बार मार्केट में तुम अपनी वैल्यू एक बार पता करो कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि कितनी वैल्यू तुम्हारी है, उसके हिसाब से ज्यादा पिच करना शुरू करो, क्योंकि हाई टिकट क्लाइंट्स मेरे को लगता है ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तुम्हारे। एनी डे, क्योंकि यार तुम्हारे पूरी एजेंसी का बिजनेस मॉडल ही है कि प्रॉफिटेबिलिटी हाई होता है, एट द सेम टाइम रिलेशंस बिल्ड होते हैं, और तुम प्रॉफिटेबिलिटी अगर बिल्ड बहुत कम करके रख रहे हो 20-30% स्टार्टिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि टीम बिल्ड हो रही है, रिलेशंस बन रहे हैं, बट अगर वहीं पे स्टक हो तो यार बिजनेस मॉडल ये वाला तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो भाई मेरे को ना इनको बस ये बता दो कि 3 पॉइंट्स ऐसे
या फिर 2 पॉइंट जितने भी तुम्हारा लग रहा है पॉइंट्स कि सामने वाला बंदा फॉर एग्जांपल अभी चार्ज करता 800, जैसे हम लोग 800 चार्ज करते थे, अभी हम लोगों ने रिसेंटली मार्च के आसपास एक क्लाइंट क्लोज किया था $11,000 पर मंथ। तो मेरे को बताओ 800 पर मंथ से $11,000 पर मंथ, हम लोग थोड़ी सी डिलीवरी बढ़ाई, कुछ ऐसी डिलीवरी में भी बहुत सारा चेंज नहीं किया, बट हो सकता है थोड़ा सा नीच चेंज कर लिया हो। तो मेरे को बताओ कि कैसे, मतलब इतना कैसे हम लोग चार्ज कर पाए? या तो तुमने कुछ बैकग्राउंड रिसर्च किया होगा सामने वाले क्लाइंट का, या तो कुछ ऐसा किया होगा कि वो कितना टीम को पे करता था ऑलरेडी, मतलब ऐसी चीज सामने वाले को पता चल जाए कि भाई मेरे पास ये आ रहा है बंदा, तो मैं क्या करूं, उसको कैसे रिसर्च करूं, क्या क्या चीजें देखूं और कितना मैं अपने दिमाग में रखूं, इतना मेरे को पे करना, मतलब पिच करना है। तो एक बार ये बता दो, क्योंकि सेल्स कॉल सारे आदर्श संभालता है, कितना पिच करना है वो भी आदर्श संभालता है। हमारे एक टिकट साइज से पहले बात होती है कि भाई मेरे को लगता है $3,000 में क्लोज कर दियो इसको, उसके बाद की जो भी कन्वर्सेशन है उसके हिसाब से मोल्ड करता है। तो मेरे को सामने वाले बंदे को ये बता दो कि यार ये चीजें अगर तुम्हें लग रही है तो तुम इतना चार्ज कर सकते हो, वरना इतना। यार बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अब जैसे मैं आकाश के साथ कॉल पे आ रहा हूँ एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन हिज नीश, तो फिर मेरे को लगेगा कि भाई मैं इसको पहले ड्रीम दिखाऊंगा कि यू हैव दिस पोटेंशियल, कि आप यहाँ जा सकते हो बिकॉज यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन योर नीश। ठीक है, तो आकाश बोलेगा ही अग्री बिकॉज ही नोज हिमसेल्फ, ही नोज हिज कंटेंट। अब उसको इंक्रीज ही करना होगा यार अपना क्वालिटी या अपना वर्थ, क्योंकि वो अपना नीश में बिगेस्ट है। ही विल ट्राई टू हैव मोर ऑडियंस, बेटर ऑडियंस जो इसको पे कर सके, जो इसकी व्यूअरशिप बढ़ा सके। तो ऐसे लोगों को ड्रीम्स दिखाओ, एट द सेम टाइम बैकग्राउंड रिसर्च करके, जो बहुत सही बोला आकाश ने, बिकॉज यार मेरे को पता है कि आकाश पैसे दे सकता है और मैं इससे $200 बोलूं तो आकाश को ये शायद मेरे को दे देगा, पर इसको एट द सेम टाइम लगेगा कि भाई $200 इस चीज अच्छा के काम नहीं लिए, करेगा। हाँ इस चीज के लिए तो मैं 500 800 1000 तक देने के लिए रेडी था, 200 इसके लिए बहुत कम है, पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी होगी, शायद कोई और को ट्राई करता हूँ मैं। तो सही बात। एट द सेम टाइम यार बैकग्राउंड रिसर्च करके जाओ, तुम्हें पता चलेगा कि ये बंदा कौन है, कहाँ पे है, क्या टाइप की कंटेंट बना रहा है। फिर उसको ड्रीम दिखाओ। अब बहुत सारी चीजें और भी मैटर करती है कि भाई उस बंदे के कंटेंट से पैसे आ रहे हैं कि नहीं। आकाश के कंटेंट से पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अब वो पैसे लगाए जा रहे हैं मेरे पे, तो उसको रिटर्न्स आरओआई नहीं दिख रहा है, तो ही एट सम पॉइंट ट्राई टू स्टॉप और नेगोशिएट की कम प्राइस में करो। सही बात है। ठीक है, पर आकाश वो बंदा है जिसको कंटेंट से इतने पैसे आ रहे हैं कि उसको 50% या 80% मेरे को देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं उसको 100% और इंक्रीज करके दे सकता, उसको ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो आकाश मना नहीं करेगा, क्योंकि यार उसके कंटेंट का पैसा उसका लाइवलीहुड नहीं है, उसका एक बिजनेस है। अगर कंटेंट का पैसा लाइवलीहुड है तो सर्च करो कि कितना अप्रोक्सीमेशन अर्न कर सकता है वो, या अर्न कर रहा है, फिर उसके हिसाब से अपना टिकट साइज डिजाइन करो। और बहुत सारी चीजें होती है यार कि तुम अपने एक मिनिमम टिकट साइज लेकर चलो कि भाई इससे नीचे तो इसके साथ काम नहीं करना है, और तुम्हें पता होगा कि भाई इस बंदा उस टिकट साइज पे काम कर लेगा, बट वो तुम्हें इतना इंटिमिडेट कर देगा कि तुम वहां पे थोड़ा कम कर लोगे। अच्छा ठीक है भाई 3 महीने के एक बार में दोगे तो हम लोग इतना इतना कम चार्ज कर लेंगे, होता है, इट्स ओके। बट वही है कि खुद के लिए एक मिनिमम डिसाइड करके जाओ, उससे नीचे मत जाओ। क्लाइंट शायद वापस आ जाएगा बोलने के लिए कि अच्छा चलो इसी में शुरू करते हैं, क्योंकि उसे क्वालिटी पसंद आ जाएगी। तो अपनी क्वालिटी अच्छी रखो और कॉन्फिडेंस रखो, बस। सही भाई, मिनिमम प्राइस सोच के रखो, ठीक है, बैकग्राउंड रिसर्च करके जाओ कि भाई कितना है, अगर कंटेंट से पैसा आ रहा है, फिर जो भी तुम चीज करना चाह रहे हो उससे पैसा आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि भाई इसमें इतना पैसा आ रहा है, तो 50% या फिर 80% जितना भी आदर्श ने बोला उस हिसाब से एक बार रेंज उनको पुट करो, ट्राई करो पिच करने का ज्यादा से ज्यादा जितना तुम कर सकते। उसके बाद और पिच ज्यादा करना एक लेवल के बाद अच्छा लगता है। मतलब हमारे जब कुछ क्लाइंट्स हो गए थे, जितना हम लोग कर रहे थे, हम लोग अच्छे थे, खुश थे, अब हम लोग को टीम बढ़ानी पड़ती है, हम लोग को थोड़ा सा मतलब कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता, तो हम लोग हाई चार्ज कर देते कि भाई या तो आएगा और मजे आएंगे, या तो फालतू की परेशानी नहीं एग्जैक्टली कि यार ये क्लाइंट आया तो कोई छोटा क्लाइंट चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये क्लाइंट तो आने वाला नहीं है हम लोगों के हिसाब से, हमारी टीम ही उतनी अच्छी नहीं है, बट आ गया, व्हाट इफ आ गया तो हमारा MRR कितना अच्छा हो जाएगा। तो वैसा ये चीज संभाल के रखो कि अपनी पहले एक सब कुछ बिल्ड हो जाए, उसके बाद फिर ये वाली चीज आती है। तो भाई इतना ही था इस वीडियो के लिए, ठीक है, बाकी हम लोग मिलते तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स है तो मेरे को डीएम कर सकते हो। बाकी मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, मैं इसका ना पर्सनल आईडी मेंशन कर दूंगा। आदर्श भाई को बोलो कि कंटेंट बनाए ज्यादा से ज्यादा। तुम लोग बोल रहे हो कि यार आदर्श कंटेंट नहीं बना रहा, मैं बोल रहा हूँ यार कंटेंट बना ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। चलो ठीक है, हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।